गांव बिजौली में एक पुरानी हवेली थी, ठाकुर हवेली। कोई नहीं जानता था कि आखिरी बार उसमें कौन रहा था। लोगों ने सुना था कि उस हवेली में रात को औरतों के रोने, बच्चों के चीखने और अजीब अजीब फुसफुसाहटों की आवाजें आती हैं। गांव वाले मानते थे कि वहां भूत प्रेत का साया है। जो भी वहां गया कभी लौटकर नहीं आया। बच्चे हवेली के पास भी नहीं भटकते थे। बड़े बूढ़े भी हवेली का नाम सुनकर कांप जाते थे। शहर से आया अजनबी। एक दिन शहर से अर्जुन नाम का लड़का गांव आया। उसे रहस्यमयी जगहों की कहानियों में बड़ा दिलचस्पी थी। गांव वालों से हवेली की बातें सुनकर वह बहुत उत्साहित हो गया। भूत वूत कुछ नहीं होते, सब दिमाग का वहम है, अर्जुन ने हंसते हुए कहा। गांव के बुजुर्ग रामदीन चाचा ने चेतावनी दी, बेटा मजाक मत कर। जो भी उस हवेली में गया वो फिर कभी दिखाई नहीं दिया। अगर जान प्यारी है तो दूर रहो। पर अर्जुन ने ठान लिया कि वह खुद जाकर इस रहस्य का पता लगाएगा। रात का फैसला। अर्जुन ने अपने कैमरे, टॉर्च और कुछ खाने पीने का सामान पैक किया। उसने सोचा वह पूरी रात हवेली में गुजारेगा और सब रिकॉर्ड करेगा। रात के ठीक 12 बजे, जब पूरा गांव नींद में था, अर्जुन अकेला हवेली की ओर चल पड़ा। चांदनी रात थी, मगर हवेली के आसपास अजीब सी धुंध थी। हवेली का लोहे का गेट जंग खाया हुआ था। अर्जुन ने जैसे ही गेट को धक्का दिया, एक कर्कश छी छी की आवाज गूंजी, जो पूरे सन्नाटे को चीरती हुई निकली। हवेली के भीतर, हवेली के अंदर घुप अंधेरा था। दीवारें टूटी फूटी, छत से जाले लटक रहे थे। हवा में एक अजीब सड़ांध थी, जैसे कुछ सड़ा हुआ हो। अर्जुन ने अपनी टॉर्च जलाई। जैसे जैसे वह आगे बढ़ता गया, उसे फुसफुसाहटें सुनाई देने लगीं। पर जब वह मुड़ता, वहां कोई नहीं होता। सीढ़ियों के पास पहुंचकर अर्जुन ने देखा कि एक कटी फटी गुड़िया पड़ी थी। उसकी एक आंख गायब थी और चेहरे पर अजीब सी मुस्कान थी। अर्जुन को हल्की घबराहट महसूस हुई, लेकिन उसने खुद को संभाला। यह सब बस मेरा वहम है, उसने खुद से कहा। झपकने लगी। तभी उसे एक दरवाजा खुद ब खुद खुलता दिखा। कमरे के अंदर एक पुराना पलंग था। उस पर धूल जमी थी, पर पलंग के बीचों बीच ताजा निशान थे, जैसे अभी अभी कोई वहां बैठा हो। अर्जुन ने कैमरा निकालकर रिकॉर्ड करना शुरू किया। तभी उसे अपने पीछे किसी के कदमों की आवाज आई। उसने झट से पीछे मुड़कर देखा, पर वहां कोई नहीं था। वह डर तो रहा था, पर अब वापस लौटने में उसकी हिम्मत जवाब दे रही थी। उसने तय किया कि वह हवेली का हर कोना देखे बिना नहीं लौटेगा। नीली आंखों वाली लड़की अर्जुन जैसे ही एक और कमरे में दाखिल हुआ, उसे सामने एक छोटी सी लड़की दिखाई दी। उसके बाल उलझे हुए थे और आंखें नीली चमक रही थीं। लड़की मुस्कुरा रही थी, मगर उसकी मुस्कान में कुछ भयानक था। भैया, खेलोगे मेरे साथ? लड़की ने मीठी आवाज में कहा। अर्जुन हक्का बक्का रह गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह सपना देख रहा है या हकीकत। लड़की ने धीरे धीरे आगे बढ़ना शुरू किया। अर्जुन के कदम खुद ब खुद पीछे हटने लगे। तभी लड़की अचानक गायब हो गई और हवेली में तेज चीख गूंजने लगी। भूतों की दावत। अब हवेली में चीजें हाथ से बाहर जाने लगी थीं। दीवारें हिल रही थीं, खिड़कियां अपने आप बंद हो रही थीं। अर्जुन ने महसूस किया कि चारों ओर से सैकड़ों परछाइयां उसे घेर रही थीं। हर परछाई से एक अलग चेहरा झांक रहा था, कोई जला हुआ, कोई आधा चेहरा, कोई बिना आंखों का। वे सभी अर्जुन को घूर रहे थे। अर्जुन के पैरों ने जवाब दे दिया। उसने टॉर्च गिरा दी और भागने की कोशिश की, लेकिन हर रास्ता बदल चुका था। हवेली जैसे एक जिंदा मकड़जाल बन गई थी। पुराना सच। हवेली की सबसे गहरी तहखाने में भागते भागते अर्जुन गिर पड़ा। वहां दीवारों पर खून से कुछ लिखा था, जो भी सच जानेगा वह कभी वापस नहीं जाएगा। तहखाने में उसे कई हड्डियों के ढेर मिले। छोटे छोटे बच्चों की खोपड़ियां भी पड़ी थीं। अचानक उसे एहसास हुआ कि यह हवेली कोई साधारण जगह नहीं थी। यहां पर वर्षों पहले एक पागल जमींदार ने बच्चों को अगवा कर मार डाला था। उनकी आत्माएं आज भी हवेली में भटक रही थीं, बदला लेने के लिए। अंतहीन कैद। अर्जुन ने भागने की कोशिश की। उसने गेट की तरफ दौड़ लगाई। वह देख सकता था कि गेट अब भी खुला है। जैसे ही वह गेट के पास पहुंचा, किसी अदृश्य ताकत ने उसे पीछे खींच लिया। उसकी चीखें हवेली की दीवारों में समा गईं। अगले दिन सुबह
गांव वाले गेट पर अर्जुन का कैमरा पड़ा देखे। कैमरे में सिर्फ एक आखिरी रिकॉर्डिंग थी, एक डरावनी हंसी और अर्जुन का डर से भरा चेहरा। अब हवेली में एक और आत्मा कैद हो गई थी। रात को हवेली से एक नई आवाज आती थी, अर्जुन की कराहती हुई चीखें।